टाइटैनिक की अंतिम यात्रा, नियति का खेल। एक ऐसी रात की जब इतिहास का सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक अपने अजेय होने के दावे के साथ पहली बार साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जहाज के अधीन एक रहस्यमय भयंकर ताकत भी थी? जहाज के निचले अंधेरे कार्गो होल्ड में सोया था एक शापित खजाना। राजकुमारी अमुन-रा की मम्मी अपने चमकदार लेकिन शापित ताबूत में बंद, वह अनकही कहानियों और प्राचीन रहस्यों को लिए हुई थी। जैसे ही टाइटैनिक ने अटलांटिक की ठंडी शांत लहरों को चीरना शुरू किया, उसी क्षण उस मम्मी का प्राचीन श्राप भी जाग उठा। 14 अप्रैल की आधी रात के आसपास अटलांटिक का पानी अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चेतावनियां आईं, लेकिन कप्तान के अहंकार और उमंग के बीच जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कार्गो होल्ड के काले कोनों में से आ रही धीमी घूरती आवाजें जैसे समुद्र के जंगल में कहीं खो गई हों। और फिर अचानक विनाश का क्षण आया। टाइटैनिक ने एक विशाल हिमखंड से टक्कर मारी। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि उस शाप का भयानक अंजाम था जो समय और नियति ने इस जहाज के लिए लिखा था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी महत्वाकांक्षा और गर्व इस दुनिया की गुप्त शक्तियों के सामने बेबस रह जाते हैं। और इसी में छुपा है जीवन का एक अनमोल सबक। किसी भी पल हमारी नियति एक अचानक मोड़ ले सकती है, जिसे हम कभी नहीं देख पाते। टाइटैनिक की यह यात्रा सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि उस अंधकार में छुपे रहस्यों और मानवीय जिजीविषा की एक ऐसी कहानी है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। अटलांटिक का अभिशाप, राजकुमारी अमुन-रा की शापित मम्मी। अटलांटिक महासागर की बर्फीली अंधेरी गहराई में, जहां सूर्य की एक भी किरण नहीं पहुंचती, वहां एक विशालकाय रहस्य सदियों से सोया हुआ है। यह कहानी है उस शापित मम्मी की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अभिशाप ने दुनिया के सबसे बड़े कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को निगल लिया था। वह कौन थी मम्मी का भयानक अतीत? यह मम्मी कोई साधारण अवशेष नहीं थी। यह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमुन-रा थी। लगभग 3000 साल पहले जब उसे उसके सोने के ताबूत में दफनाया गया, तो पुजारियों ने उस पर एक भयानक श्राप डाल दिया था। जो कोई भी इस मम्मी को उसके विश्राम से हटाएगा, उस पर मौत और विनाश का साया पड़ेगा। समुद्र उसे निगल जाएगा और उसकी आत्मा अनंत काल तक अंधेरे में भटकेगी। अभिशाप का पहला कदम। लंदन से अटलांटिक तक 19वीं सदी के अंत में कुछ लालची अंग्रेज पुरातत्वविदों ने उस ताबूत को मिस्र से निकाला। ताबूत की खरीद फरोख्त में शामिल हर इंसान एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरता गया। किसी को घातक बीमारी हुई, कोई पागल हो गया और किसी की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी यह मम्मी अशुभ घटनाओं का केंद्र बनी रही। और फिर आया वह दिन जब एक अमीर अमेरिकी कलेक्टर ने बड़ी कीमत पर इसे खरीदा और इसे अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए इसे अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक पर लादने का फैसला किया। अटलांटिक की कब्र, पानी अंदर आने लगा, चीखें, डर और अराजकता, ये सब राजकुमारी की विजय की क्रूर हंसी थी। लगभग 1500 लोग उस रात अटलांटिक के शीतल अंधेरे में समा गए। टाइटैनिक के मलबे के साथ राजकुमारी अमुन-रा की शापित मम्मी भी अपने नए अटलांटिक कब्रिस्तान में उतर गई, जहां वह आज भी जहाज के टूटे हुए लोहे के